तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब सबका साथ है एक और न्यू वीडियो में। अब बात करें इस वाले मैच की, तो भाई देखो, ये जो मैच है शुरू से लेके आखिरी तक बिल्कुल मतलब सही होने वाला है। मतलब बैक टू बैक हमें बंदे मिलते जाएंगे, निपटाते जाएंगे। और किल्स मतलब थंबनेल और टाइटल में तो अभी तक आप लोगों ने देख ही लिया होगा, तो लगभग उतने ही किल होने वाले हैं। अब बात करें इस वाले मैच की, तो आया था ओल्ड बेसिन के अंदर और उतरते साथ ही मेरे को मिली थी एक शॉट गन और बगल वाली बिल्डिंग में एक बंदा था। अब मैं वेट कर रहा था उसका रश करने का, क्योंकि मेरे को तो ज़्यादा अच्छी गन मिली नहीं थी, एक शॉट गन मिली थी, तो इसके सारे तो डायरेक्ट पुश कर नहीं सकते थे क्योंकि उसके और भी बंदे थे आगे। अब ये बंदा जैसे रश करता है इसको नॉक और फिनिश कर देता हूँ मैं, इसके यूएमपी उठाता हूँ और इसके बाद इसके टीममेट्स का रश भी आने वाला है अभी। अब दो बंदे तो मेरे ऊपर रश कर रहे थे, जो कि बगल वाली बिल्डिंग में अपनी टीममेट की बेटी लूट रहे हैं। तीसरा बंदा मुझे दिखता है जो कि पता नहीं क्या ही कर रहा होता है, तो भाई उसके ऊपर मेरा प्रॉपर एंगल नहीं बनता, तो मैं ट्राई भी नहीं करता उसे मारने का। फिलहाल एक नेट की पिन खींची मैंने, मुझे लगा भाई एक ना एक तो डाउन होगा ही, लेकिन डैमेज तक नहीं जाता यार नेट से, मतलब टोटली वेस्ट। अब उन बंदों को मेरे लोकेशन में पता चल चुकी थी, तो अब वो धीरे धीरे रश कर रहे थे मेरे ऊपर। अब जब मैं शुरू में शॉटगन से चोक कर देता ना भाई, मुझे लगा कि भाई ख़त्म वहाँ पर मैच, क्योंकि एक शॉट ऑलरेडी मैं शॉटगन का खा चुका था उस बंदे से। लेकिन एट द एंड भाई इस वाले स्क्वाड को भी निपटाते हैं। अब इनको मारने के बाद ना मेरे को प्रोमोंडी साइड से कुछ गन जोन्स आते हैं, तो मुझे चेक करने के लिए आता हूँ, लेकिन मेरे को उधर कोई भी नहीं मिलता। तो उसके बाद मैं उठा के सीधा थर्ड लाता हूँ और पीढ़ी ही पीढ़े दिखते हैं मुझे यहाँ पर, और साथ में ही एक बंदा भी। अब आखिरकार मैं इस बंदे को नॉक कर ही देता हूँ, और उसके बाद तो भाई रश ही करना था मेरे को, क्योंकि इसके और भी टीममेट्स आगे की तरफ थे, ये बात तो मुझे पता ही थी। तो मैं सबसे पहले उसके पास जाता हूँ, क्योंकि उसी के पास उसके टीममेट्स आएंगे धीरे धीरे करके, तो यहाँ पर मैं मस्त होल्ड कर सकता था, उनका वेट कर सकता था इसके टीममेट्स का। अब मुझे ये तो पता ही था कि यहाँ पर और भी बंदे हैं, लेकिन फिर भी मुझे लोकेशन वोकेशन नहीं पता थे, तो मैं ओपन में मस्त लूट रहा था। और आखिरकार मैं इस बंदे को भी फिनिश कर देता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं इसको लूटने के लिए आता हूँ, मेरे को लेफ्ट साइड किसी बंदे की झलक दिखती है, मुझे लगा रियल बंदा है, मैं फटाफट से कवर में आता हूँ। लेकिन ये भेजी तो एक बॉट निकलते हैं। अब जैसे मैं उसको मारता हूँ भाई, वो जो रियल बंदा था वो सामने वाले छत पर जाके बैठा हुआ था, उसने मेरे को डैमेज दिया अच्छा खासा। तो इसके बाद मैं ओपन में रश करता हूँ। लेकिन इस बंदे का ध्यान तो कहीं और ही होता, मतलब ये बॉट वॉट को मार के मस्त उसकी पेटी वेटी लूट रहा था, तो इसको इजीली लपेट लेते हैं। अब जैसे मैं इसको मारता हूँ, मुझे सामने की तरफ से पड़ती है, मतलब आगे एक अलग ही स्क्वाड है जो कि दूसरी स्क्वाड से ही फाइट कर रही है, क्योंकि लगातार गन साउंड्स आते हैं मुझे। अब यहाँ पर तो इस बंदे ने बॉट को नॉक कर फिनिश किया, लेकिन थोड़ी देर बाद ही तगड़ी फाइट स्टार्ट होने वाली है आगे।
अब जैसे ही मैं शैक वाले को नॉकर फिनिश करता हूँ, मुझे लगता है कि भाई बिल्डिंग वाला ही बंदा होगा जो कि शैक के पास गया है, क्योंकि ये बंदे क्या पता सामने की तरफ रश कर रहे हो, लेकिन ऊपर बिल्डिंग में भी एक बंदा होता है। तो जैसे ही मैंने उसे फिनिश किया, लूटने के बाद मैं आगे उन बंदों पर रश कर रहा था, मतलब दूसरी टीम पे। लेकिन मेरे रश करने से पहले भाई उन बंदों ने मेरे ऊपर रश कर दिया था। तो मुझे लगा कि भाई 2 से 3 बंदे तो होंगे ही कम से कम। तो मैंने यहाँ पर एक स्नोबॉल मार लिया, क्योंकि मेरे को थोड़ा बहुत टाइम मिल जाएगा उनको निपटाने का। लेकिन यहाँ पर केवल एक ही बंदा आया होता है, और मैंने यहाँ पर स्नोबॉल भी लगा के गलती कर दी है। लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं थोड़ा सा पेशेंस दिखा रहा था, वेट करता हूँ, पता करता हूँ उसके पास कौन कौन सी गन्स हैं। और जैसे वो सामने की तरफ आके गेट पर टीपीपी लेगा, मैं यहाँ से एक लोटोस में नेट भी फेंक सकता हूँ। लेकिन तभी इस बंदे ने भी जस्ट अभी पिन खींची थी, मुझे लगा बंदा नीड करेगा, लेकिन बंदे ने स्मोक करके डराया यहाँ पर। अब जैसे मैं फिर से आता हूँ इस वाली जगह पर, मतलब वेट करने के लिए, तभी फिर से गेट खुलता है। अब ये जो इतना सारा डैमेज है ना, मुझे केवल इस बंदे ने नहीं किया था, मुझे सामने की तरफ मतलब कहीं ना कहीं से तो पड़ रही थी। अब वेसा चला रहा था शायद से वो बंदा, क्योंकि मेरे को साउंड ही नहीं आ रहा था बिल्कुल, पता नहीं कहीं से ही मार रहा था, बस गोलियां लग रही थी मुझे। तो कहीं पर भी बंदा हो सकता है, क्या पता सामने वाले पहाड़ी से भी मार रहा हो। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेता, क्योंकि गाड़ी वाड़ी भी नहीं होती हमारे पास। तो मैं धीरे धीरे करके राइट से ही जोन निकाल लेता हूँ, और बीच रास्ते में मेरे को एक बग्गी भी मिल जाती है। तो उसके सहारे भाई अपन मतलब बंदे वो हो सकते हैं इजीली। अब क्योंकि मैंने इस बंदे को लिटरली पहले स्प्रे में 1 HP कर दिया था, तो सामने की तरफ इसकी एक बॉट होता है, उसने इस बंदे को नॉक कर दिया, और इसके टीममेट ने उस बॉट को तो निपटा दिया। लेकिन जब तक ये बंदा कवर में जा पाता, इसको मैंने फिनिश कर दिया और किल उठा लिया इस बंदे का। और आखिरकार मुझे वो सप्रेसर वाला बंदा मिल ही गया, इन्हीं का टीममेट था जो कि ब्लू हाउस में बैठा हुआ था। अब जिस बंदे को मैंने नॉक किया था वो भी ब्लू हाउस में ही गया होता, तो भाई जाहिर सी बात है कि अभी तक रिवाइविंग प्रोसेस चल रही होगी दोनों के बीच। तो मैं बिना कुछ सोचे समझे, इससे पहले बंदा रिवाइव हो, डायरेक्ट बग्गी लेके घुसा देता हूँ। और जिस चीज़ का डर था भाई बंदे के पास, वही गन होती है एस्ट के, लेकिन पता नहीं कैसे यहाँ पर भी मैं सर्वाइव कर जाता हूँ। अब जो आखिरी बंदा था वो था सामने, और अगर मुझे इसका किल भी मिल जाता तो भाई मेरे यहाँ पर 20 किल आराम से हो जाते। लेकिन मैंने यहाँ पर जल्दबाजी में भाई ये किल गवा दिया, क्योंकि देखो मेरी M4 भी रिलोड नहीं थी, और मुझे लगा कि भाई ये बंदा कवर ओवर में चला जाएगा, जोन से ही मर जाएगा। तो भाई मैंने यहाँ पर रिस्क लिया, जल्दबाजी में पीक वीक किया, लेकिन मेरी M4 आए थे रिलोड पे, क्योंकि वैसे ही रिलोड नहीं थी मेरी M4। अब जो भी यार, इस बंदे का तो किल नहीं मिल पाता, 20 किल नहीं हो पाते, लेकिन चिकन डिनर एट द एंड निकाल लेते तुम्हारा भाई। तो कैसे लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, और हाँ जाने से पहले इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।